अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक अहम मसला के बारे में वज़ाहत करने लगे हैं। बाद लोग ये सवाल करते हैं, क्या रज़ाई बहन से निकाह जायज़ है या नहीं। तो पहले मैं इस बात की वज़ाहत करूँगा कि रज़ाई बहन किसे कहते हैं। खुसूसन ये अरब के इलाक़ों में रवाज था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को वो दाई के हवाले कर देते और वो दाई उस बच्चे को अपने इलाके में ले जाती, वहाँ जाकर उसको दूध पिलाती, या जितनी मुद्दत दूध पिलाने की है वो वहाँ तक रहता और वही उसकी टोटल परवरिश करती और बच्चे के जो वरासा होते वो उसको उसका मुआवजा अदा करते थे। तो वो बच्चे जो अपनी दाई का दूध पीते थे वो उसकी रज़ाई औलाद होते थे, यानी दूध की औलाद। अब जो उस औरत के पहले से मौजूद बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो उनके रज़ाई भाई बहन कहलाते थे। जो औरत का खामद है वो उस बच्चे का रज़ाई बाप होता, वो औरत उसकी रज़ाई माँ होती। यानी जितने रिश्ते औरत के हैं वो जिस तरह उसके अपने बच्चों के लिए मोहतरम है, इसी तरह रज़ाई बच्चे के लिए भी वो मोहतरम है। यानी जिस तरह जो रिश्ते उसके अपने बच्चों के यानी हराम हैं, वही इन रज़ाई बच्चों के लिए भी हराम होंगे। तो रज़ात जो है ये कब साबित होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा दूध पीने की उम्र में दूध पिए। यानी दूध पीने की उम्र 2 साल है तो 2 साल के अंदर ही दूध पिए, और कितनी मरतबा पिए, वक्फे से 5 मरतबा पेट भर कर दूध पिएगा तो फिर रज़ात साबित होगी। यानी 1 या 2 दफ़ा दूध पी लेने से रज़ात साबित नहीं होती। और इसी तरह यानी 1 या 2 टाइम में अगर वो 2-3 बार दूध पीता तो वो शामिल नहीं होगा, बल्कि एक वक्त में जितना मर्जी वो दूध पी ले, पेट भर कर पिए, तो वो 1 मरतबा शामिल होगा। इसी तरह 5 मरतबा जो बच्चा दूध पीता है तो तब वो जाकर उस औरत का रज़ाई बेटा बनता है और उसके बच्चों का रज़ाई भाई या बहन बनती है। तो रज़ाई जो रिश्ते हैं उनका एहतराम भी इसी तरह है जैसे असल यानी सगे रिश्तेदारों का, बेटे बेटियों का एहतराम, बहन भाइयों का एहतराम होता है। जैसे उनके साथ मोहब्बत है, इसी तरह इनके साथ भी मोहब्बत होती है। और एक बात मैं बता दूं कि जिस लड़के या लड़की ने किसी औरत का दूध पिया है उसके साथ तो उस औरत की या उसके ख़ानदान की रिश्तेदारी जुड़ गई। अगर उसका कोई दूसरा बहन या भाई है तो उसकी रिश्तेदारी इनके साथ नहीं जुड़ेगी। मसलन एक अब्दुल्ला है और एक अब्दुर्रहमान, दोनों भाई है। अब अब्दुल्ला ने किसी औरत का दूध पिया है, वो तो उसका बेटा है, उसके लिए यानी उसकी जो महरम औरतें हैं वो हराम है। लेकिन जो अब्दुर्रहमान है वो उसका रज़ाई बेटा नहीं बनेगा। जो अब्दुल्ला का भाई है अब्दुर्रहमान है वो उसका रज़ाई बेटा नहीं होगा, उसके लिए वो हराम नहीं होगी। यानी हराम सिर्फ उसी के लिए होंगी जिसने दूध पिया है। जो रज़ाई बेटा है वही यानी कि उसके लिए उसकी बहनें, उसकी जो बेटियां हैं वो हराम होंगी।
तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रज़ाई रिश्तों का भी एहतराम उसी तरह करना चाहिए जैसे असल रिश्तों का होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा, जब उन्हें कैद करके लाया गया, उसके साथ उसका कबीला भी था, बहुत से अफराद थे। तो जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची तो आगे लोग थे, सहाबा खड़े थे, तो वो बड़े मान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ कहने लगी, खुलू सबीली आना उख्तो नबी को, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, आपने बड़ा एहतराम किया, अपनी मुजम्मल वाली चादर जो उसके नीचे बिछाई, उस पर उसको बिठाया, यानी इज़्ज़त एहतराम के साथ बिठाया उसको। और फिर बहन के एहतराम में, रज़ाई बहन के एहतराम में आपने सारे के सारे कैदी रिहा कर दिए जितने पकड़ कर लाए गए थे। यानी तो इससे साबित हुआ कि रज़ाई बहन का भी एहतराम उसी तरह करना चाहिए जैसे असली बहन का एहतराम करते हैं। तो आते हैं निकाह वाले मसले की तरफ कि वो कैसे हराम है। कुरान मजीद में सूरत अन-निसा आयत नंबर 23 है, जहाँ उन रिश्तों का तज़किरा है जो किसी मर्द के लिए हराम है। वहीं अल्लाह ताला ने दूध के रिश्तों के बारे में फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ा, तुम्हारी वो माएँ जिनका तुमने दूध पिया है और तुम्हारी वो बहनें जो तुम्हारी दूध की बहनें हैं, वो भी तुम्हारे लिए हराम है। और हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2645 है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हदीस रवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी के बारे में बात की गई, उनसे निकाह के बारे में बात की गई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तो मेरे लिए हराम है, ला तो हिल्लु ली, वो तो मेरे लिए हराम है, हलाल नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई, जो रिश्ते नस्ब से हराम होते हैं वो दूध से भी हराम होते हैं। हालांकि हज़रत हमज़ा आपके चचा थे और चचा की बेटी तो जायज़ है, लेकिन एक कदर मुश्तरक ये थी कि जिस दाई का दूध नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, उसी दाई का दूध हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने भी पिया हुआ था। इसलिए वो आपके रज़ाई भाई भी थे, यानी चचा भी थे और आपके रज़ाई भाई भी थे। उस दूध की हुर्मत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहिल्लु ली, वो मेरे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते नस्ब से हराम होते हैं वो दूध से भी हराम होते हैं। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। और फरमाया हिया बिन्तु अखी मिनर रज़ा, वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है, इसलिए उससे मेरा निकाह नहीं हो सकता। तो लिहाजा कुरान और हदीस से ये बात साबित हुई कि रज़ाई बहन रज़ाई भाई से निकाह हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। वो उसी तरह ही हराम है जिस तरह असली बहन और भाई के साथ निकाह हराम है, इसी तरह रज़ाई बहन और भाई के साथ भी निकाह हराम है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।